जिसका नाम था एनी। उस एनी ने उसे लिया। अरे ये बच्ची 8-10 साल की, न बोल पाती है, न सुन पाती है, न देख पाती है। उस टीचर को बड़ी दया आई। उसने कहा इसे कैसे मैं इसको कुछ सिखा सकूं, न बोल सकती, न सुन सकती, न देख सकती। आप बताइए, आपका बच्चा अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? आप दुख और हैरान हो जाएंगे। उफ, ऐसा बच्चा हमें ही क्यों दिया संतान के रूप में ईश्वर ने? बार बार आपके मन में यह सवाल आएगा। लेकिन सुनो, उस एनी ने क्या किया? उस एनी ने उस बच्ची को पकड़ा। उसके मन में तुरंत एक आइडिया आया, मैं उसे ईश्वर की प्रेरणा मानता हूं। उसने उस बच्ची के हाथ को पकड़ा। सामने नल चल रहा था, किसी ने खुला छोड़ दिया था वो नल, कोई उसकी खराबी हो गई होगी, वो नल चल रहा था लगातार। बस उसको देख करके उसके मन में एक ख्याल आया कि इसको कैसे कोई बात समझाई जा सकती है। भाषा नहीं है उसके पास, लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि न सुन सकती, न बोल सकती, आंखें भी नहीं, देख भी नहीं सकती। तो एनी उसे पकड़ करके नल के नीचे ले गई। उसका एक हाथ पकड़ा उस बच्ची का, हेलन केलर का, और बहते हुए नल से जो पानी झर रहा है उसके नीचे ऐसे किया, और दूसरे हाथ पर लिखा वाटर, WATER। और वो बच्ची समझ गई कि ये जो महसूस हो रहा है ठंडा ठंडा पानी की धार, इसको वाटर कहते हैं। आग के ऊपर थोड़ा सा रखा, उसका सेक, उसकी गर्मी महसूस कराई, और लिखा फायर। पता चल गया इसको फायर कहते हैं। ऐसा करते करते काम लायक लैंग्वेज हेलन केलर को एनी ने सिखा दी, और उसके बाद वो एक विदुषी स्त्री हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, एक आंख न रखने वाली, वाणी न रखने वाली, सुनने की शक्ति न रखने वाली एक स्त्री अपने जीवन को स्वस्थमय बना सकती है, मंगलमय बना सकती है, तो हाथ पैर आंख नाक कान बुद्धि रखने वाले लोग, एक अंग छिन गया, जीवन का एक सौभाग्य कम हो गया, कितनी देर तक रोओगे? अरे जो है उसको स्वस्ति में बदलो। मैंने आपको जो बात सुनाने की अनुमति चाहिए वो ये कि जो अस्थि है उसको तो स्वस्ति में बदला जाना संभव है, आसान है, सरल है। जो नहीं है, जो नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको भी गुड एग्जिस्टेंस में बदलने की कोशिश हो सकती है। और यहीं पर मैं आपको वो उदाहरण सुनाना चाहूंगा जो पिछली बार पहले ही दिन जब थोड़े से लोग थे इस हॉल में, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम अगले दिन से शुरू होता है, आप में से ज्यादातर लोगों ने वो बात नहीं सुनी होगी। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, और जिन्होंने सुनी है उन्हें फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं। एक बच्चा 12 साल का पढ़ने जाता था। पिता ने सोचा इसको और भी चीजें सिखानी चाहिए पढ़ने लिखने के अलावा, तो उसने म्यूजिक क्लास ज्वाइन करा दी। संगीत भी सीखो, जीवन को सौभाग्य देता है, रस से भर देता है संगीत और साहित्य और कलाएं। जिसने साहित्य संगीत कलाओं में रस लेना नहीं सीखा उसका जीवन अधूरा है। तो म्यूजिक क्लास ज्वाइन करा दी। फिर सोचा नहीं, इसे शक्तिशाली भी होना चाहिए, लड़ाई भिड़ाई ये सब होता है, तो एक मार्शल आर्ट भी सीखो। जूडो कराटे सीखने के लिए भी लगा दिया। बच्चा जूडो कराटे भी सीखता है, म्यूजिक भी सीखता है, स्कूल में भी पढ़ने जाता है। और वो 12 साल का बच्चा कार में कहीं जा रहा था अपने किसी परिवार या मित्र के साथ, और कार एक्सीडेंट हो गया, और उसका उल्टा हाथ कट के अलग हो गया, लेफ्ट हैंड कट के अलग हो गया, घाव भर गया, हाथ वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये बच्चा पढ़ने जाने लगा। बच्चों के अंदर ये बड़ा गुण है, बड़े से बड़ा दुख बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। पढ़ने जाने लगा तो एक दिन इसने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं जूडो भी तो सीखता था ना, आप उसमें अब क्यों नहीं भेजते? पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने कहा, बेटा बस तू अब पढ़ाई कर ले, भगवान ने तेरा सीधा हाथ रख दिया है ना, इससे तू लिख सकता है और काम कर सकता है, तू बस पढ़ाई कर ले, तू ज्ञान पाले, इसके बाद मैं तेरे लिए इतनी दौलत कमा के रख जाऊंगा, तेरे को कोई चिंता नहीं रहेगी जीवन में। छोड़ जूडो वूडो, अब कराटे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे ने तो जिद पकड़ ली, इसको बड़ा पसंद था जूडो कराटे सीखना। इसने कहा ये तो मैं जरूर सीखूंगा। तो पिता ने बच्चे की जिद के आगे मजबूर होकर सोचा कि चलो ट्रेनर के पास ले चलते हैं, प्रशिक्षक के पास। अध्यापक जो जूडो सिखाते थे वो ही मना कर देंगे कि अब एक हाथ नहीं रहा, क्या सीखेगा, तो ही मान जाएगा। लेके गए। अरे क्या हुआ, प्रशिक्षक ने पूछा। एक्सीडेंट हो गया, हाथ नहीं रहा, अब ये सीखना चाहता है कराटे, मानता नहीं। पिता बोले, तो टीचर ने कहा ठीक है, आप इसे सीखने के लिए भेजिए मेरे पास, आता रहे और हम कोशिश करेंगे जितना ये सीख सके। तो ये आता रहा, 1 साल बीत गया, और ट्रेनर ने, उस प्रशिक्षक ने इस बच्चे को सिर्फ एक ही दांव सिखाया, एक ही स्टाइल जूडो का। तो इस बच्चे ने पूछा, सर आप मुझे एक ही स्टाइल सिखाते रहोगे क्या हमेशा, और कुछ नया नहीं सिखाएंगे? तो टीचर ने कहा, देखो 2 कारण हैं कि तुम्हें एक ही दांव में सिखा रहा हूं। पहला कारण यह है कि यही वो दांव है जिसे तुम जानते हो, दूसरा कारण यह है यही वो दांव है जिसे तुम्हें जानना चाहिए।
बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया, पर गुरु पर उसकी श्रद्धा थी, वो सीखता रहा और 2 साल सीखा और 15 साल की उम्र में इस बच्चे को उसके टीचर ने एक मुकाबले में उतार दिया, प्रतियोगिता में लड़ो। इस बच्चे ने पहला दौर जीत लिया प्रतियोगिता का, दूसरा दौर जीत लिया, सेमीफाइनल जीत लिया और फाइनल में आ गया। और फाइनल में इसका मुकाबला होना था अपने से ज्यादा उम्र के 24-25 साल के, अपने से लंबे और दोनों हाथ वाले एक नौजवान से। लड़ाई शुरू हो गई। 40 मिनट लड़ाई चली थी कि रेफरी को, जो निर्णय करने के लिए खड़ा होता है ना, उसको दया आ गई। उसने कहा अरे ये तो अन्याय है, ये बेचारा लड़का, एक हाथ है इसके, 15 साल का है, उम्र में कम है, लंबाई कम है, और सामने इसका जो प्रतिद्वंदी है लंबाई में बड़ा है, उम्र में ज्यादा है, दोनों हाथ हैं, ज्यादा ताकत रखता है। ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए, ये अन्याय है। उसने मुकाबला रोक दिया, ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तो दर्शकों के बीच में उस बच्चे के प्रशिक्षक बैठे हुए थे, माता पिता भी बैठे थे। प्रशिक्षक कूद के बाहर आए और उन्होंने रेफरी को कहा कि तुम कौन होते हो मेरे चेले को, मेरे शिष्य को कम करके आंकने वाले? सिखाया मैंने है, ये लड़ेगा। अरे सेमीफाइनल जीत के आया कि नहीं आया है? तुम्हारा काम है सिर्फ ये देखना कि ईमानदारी से मुकाबला हो। लड़ने दो, दूसरा हाथ भी टूट जाए तो भी ये लड़ेगा। बोल बेटा लड़ेगा? तो बच्चे ने कहा हाँ लड़ूंगा। दूसरा हाथ भी टूट जाए तो भी लड़ूंगा। ठीक है, मुकाबला शुरू कर दिया जाए। तो रेफरी को मजबूरन मुकाबला फिर से शुरू करना पड़ा। मुकाबला फिर शुरू हो गया और अगले 40 मिनट की लड़ाई में इस एक हाथ वाले 15 साल के और लंबाई में कम इस बच्चे ने अपने से ज्यादा लंबे, ज्यादा तगड़े दोनों हाथ वाले 24 साल के उस नौजवान को हरा दिया, एक हाथ से मार मार के ना। अभी ताली नहीं, अभी तो असली बात बाकी है। हरा दिया। जब हरा दिया तो इसी तरह जनता ने तालियां बजाई जैसे आप अभी बजाने लगे थे। लोगों ने कंधों पर चढ़ा लिया, बड़ी जय जयकार। फिर ये बच्चा लोगों के कंधों से उतरा, छोड़ो मुझे। गुरु दिख गए सामने, गया, एक हाथ जो बचा था उससे ऐसे प्रणाम किया और पूछा एक सवाल, सर मैं जीत कैसे गया? मुझे तो हैरानी है, मेरे तो एक हाथ है, उसके 2 हाथ थे, वो तगड़ा है, लंबा है, 2500 दांव जानता है जूडो कराटे के, मैं कैसे जीत गया? मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो टीचर ने कहा कि बेटा तू इसलिए जीत पाया कि तू सिर्फ एक ही दांव जानता है और इस दांव को जानने वाला तुझसे बेहतर दूसरा नहीं है। इस दांव को ही मैंने तुझे 3 साल तक सिखाया है और यही वो दांव था जो तुझे सीखना चाहिए था। और इस दांव की काट सिर्फ एक है। तू इस दांव को जितना जानता है उससे ज्यादा जानने वाला और दूसरा कोई नहीं तेरे जितना, तेरी जितनी प्रैक्टिस है इस दांव पर, इस स्टाइल पर। और इस दांव को काटने के लिए जरूरी है कि सामने वाला तेरा शत्रु तेरा उल्टा हाथ पकड़े, तभी इस दांव की काट हो सकेगी। और तेरा दूसरा उल्टा हाथ है ही नहीं, पकड़ेगा क्या? क्योंकि वह पकड़ा ही नहीं जा सकता, वो है ही नहीं। इस नॉन एग्जिस्टेंस की, इस ना होने की वजह से ही तू जीत सका है। जी हां, जब ना होने को स्वस्थि में बदला जा सकता है तो आप क्यों सोचते हो उन चीजों को जो चली गई, जो हैं उन पर दृष्टिपात करो। और जीवन में हमेशा कितना भी सौभाग्य और सुख के साधन छिन जाएं, हमेशा कभी भी वो 30% से ज्यादा नहीं छिनेंगे। 70% जीवन के सौभाग्य आपके पास हमेशा रहते हैं, कोई भी दुखी से दुखी इंसान हो। यम के इस नियम को समझ लो, चीजें फिर से वापस आती हैं। जगत रिसाइकलिंग में चल रहा है और व्यक्ति भी वापस होते हैं, संबंध भी वापस होते हैं। और उन संबंधों की खूबसूरती को मन में जिंदा रखो। देखो, जो चले गए व्यक्ति, जो संबंध चले गए, वो अब इस जीवन में वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी याद, उनकी स्मृति, उनके संबंधों की मिठास, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणाएं आप हमेशा अपने दिलों में जिंदा रख सकते हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता हमेशा आपके साथ रहें? जी हां, रह सकते हैं। शरीर के रूप में तो हमेशा साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जीवन का नियम है, यम का नियम है। क्योंकि प्रकृति आगे बढ़ रही है, उसकी गति आगे की ओर है। देखो, इमर्सन ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है। उसने कहा है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, मां के गर्भ में होता है कोई बच्चा, तो वो क्या चाहता है बताइए? क्योंकि कोई भी बच्चा मां के गर्भ में एकदम सुरक्षित होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ना उसे स्कूल जाना है, ना होमवर्क करना है,
ना पढ़ाई करनी है, ना कोई जॉब करना है, बड़े मजे में। जिन लोगों ने ये कल्पनाएं की है ना कि बच्चा गर्भ में यूं उल्टा लटका रहता है, यूं रोता है, बिल्कुल गलत बात है। बहुत आनंद में, बड़े मजे में, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लो। अब तो दिखता है ना, स्क्रीन पर दिखता है क्या क्या वो हरकतें कर रहा है। पांचवें महीने में, गर्भ के 5वें महीने वो मां की आवाज सुनने पहचानने लगता है। खैर, वो दार्शनिक कहता है कि बच्चा तो ये चाहेगा कि मैं यहां सुखी संतुष्ट बड़े मजे में हूं, ठीक है, लेकिन नहीं, प्रकृति उसे आगे बढ़ने को विवश करती है जन्म लेने के लिए। वो जन्म ले चुका, अब वो मां को परेशान करता है, पिता को भी परेशान करता है। रात में कब रोने लगे कुछ पता नहीं, कब साड़ी गीली कर दे, अच्छी सी पहन के निकले पार्टी में। अब तो कुछ नैपी वगैरह आ गई, आप पहना देते हो, लेकिन फिर भी परेशानी तो है। रो रहा है और कारण पता नहीं लग रहा कि बता तो सही भाई, कहां दर्द है तेरे, क्या परेशानी है, नहीं अंदाजा लगाना पड़ता है। तो छोटा बच्चा काफी तकलीफ देता है। पर अब वो 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, अब ठुमक ठुमक करके चलता है आंगन में, बड़ा अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर भी और 4 साल का हो गया, ठीक है, अब तो वो आपको परेशान नहीं करता। परेशानी है तो बता देता है, आराम से सोता है, बाथरूम वगैरह लगे तो बता देता है, अपने आप चला जाता है। अब तो वो मजा दे रहा है ना, 4 साल का बच्चा खेलता कूदता, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से माता पिता हैं जो ये चाहेंगे कि 4 साल का बच्चा उतना ही बड़ा बना रहे? जल्दी बोलिए, उतना ही बड़ा तो नहीं चाहोगे ना? अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप परेशान हो जाओगे, तुरंत डॉक्टर साहब के पास लेके जाओगे कि जी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बढ़ना रुक गया, क्या बात है? तो अब चलिए 15 साल का हो गया, आप चाहेंगे 15 साल का ही रहे, और बड़ा हो ना, जवान हो। तो अब 25 साल का हो गया आपका बेटा, आपकी बेटी अब 25 साल के हो गए हैं, तो आप भी 25 साल के ही बने रहोगे क्या? आपको 50 का होना चाहिए ना। आपका बेटा जब जवान हो गया तो आप भी जवान बने रहोगे? नहीं, आपको वृद्ध हो जाना चाहिए, कुछ बढ़ जाओ। बुढ़ा तो शरीर होगा, पर बढ़ जाना, जीवन के एक दूसरे ऊंचे क्षेत्र में प्रवेश करना। अभी तक भौतिक सुख पा रहे थे, अब आध्यात्मिक आनंद पाने का अवसर है। जवानी छूट गई, चली गई पीछे, अभी इस जीवन में वापस नहीं आएगी, अगले जीवन के लिए इंतजार करो, पर आएगी। अभी चली गई है, उसके नष्ट होने का शोक मत मनाओ। वृद्धावस्था के जो सौंदर्य हैं और जो आनंद है, उन्हें पाने का अवसर जो सामने खुला है। अगर तुम हमेशा जवान रहते, तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आता कि जीवन के बाद क्या है और उसके लिए कौन सी साधना की जानी चाहिए। जीवन में भौतिक सुखों से ज्यादा भी कुछ गहरे आध्यात्मिक आनंद हैं, उनको पाने की इच्छा ही नहीं जगेगी अगर कभी बुढ़ापा ना आए। वो भी सौभाग्य में बदला जा सकता है अगर तुम जीवन के गहरे आनंदों को समझ पाओ। तो आप बूढ़े हो गए, ठीक है, अब आपका बेटा भी जिस दिन 50 साल का होगा, तब आपको अतिवृद्ध हो गए हैं आप, ठीक है। अब जब आपका बेटा भी 70 साल का हो जाए तो आप क्या चाहोगे? आप भी यहीं घिसटते रहो इसी पुराने शरीर में, क्या जरूरत है? चलो एक छलांग और बस एक नया शरीर फिर से वापस आ गया कि नहीं? शरीर फिर से वैसा ही सुंदर बचपन, फिर से वैसी ही युवावस्था, फिर से सब कुछ, तो सारा सब कुछ वापस आ रहा है। सावित्री सत्यवान को वापस पा गई, आप भी पा लेते हो। बस उस सत्यवान क्या है, सावित्री क्या है, उसे समझ लो। इसके बाद समाप्त करूंगा। सत्यवान वो है जिसके पास सत्य है। सत्यवान यानी सत्य वाला, ठीक। सावित्री क्या है? सावित्री है परमेश्वर की प्रेरणा देने वाली और उत्पन्न करने वाली, क्रिएशन करने वाली, रचना करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। विश्वानि देव सविता, वहां हम पुल्लिंग में सविता कह रहे हैं। सविता और सावित्री एक ही बात है, एक ही रूट है। सविता की शक्तियां सावित्री हैं। इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर सविता कहलाता है, प्रेरणा देता है इसलिए वो सविता है। इसीलिए गायत्री मंत्र का नाम भी सावित्री है, क्योंकि उसमें प्रेरणा मांगी गई है, धियो यो न प्रचोदयात्, इसीलिए उसका नाम सावित्री मंत्र है। तो सावित्री का मतलब प्रेरणा, परमेश्वर प्रेरणा देते हैं, बढ़ो आगे, अच्छी प्रेरणा देते हैं, अच्छा काम करो, बुरा काम न करो। शंका, लज्जा, भय, बुरे काम से बचने की प्रेरणा है। आनंद, प्रेम, उत्साह, उल्लास, ये प्रेरणा है अच्छा शुभ काम करने की। तो परमेश्वर की प्रेरणा करने वाली शक्ति और उत्पन्न करने वाली शक्ति तब सार्थक होती है, सफला होती है, जबकि वो सत्य से जुड़े। सत्य के साथ संयुक्त होकर के ही आपकी कुछ क्रिएटिविटी और आपकी प्रेरणाएं सार्थक होंगी, सफल होंगी। नहीं तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो बेकार रहेंगे। सत्य अगर प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, ध्यान रखिए, सत्य को
आपके पास कितनी भी बड़ी सच्चाइयां हो, ग्रंथों में लिखी हुई हैं, अलमारियों में बंद करके रख दी, प्रयोग में नहीं आ रहे हो, तुम्हारे पास जो अर्थशास्त्र है आर्य समाज के लोगों के पास, वेद के अनुसार जो आपकी वैदिक अर्थव्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, आप उसे प्रयोग में करके नहीं लाओ और बस किताबों में रखी रहें, सत्य मर जाएगा। सत्य कब मर जाता है? सत्य कब तब मर जाता है जबकि सत्य का प्रयोग नहीं किया जाता, सत्य केवल भाषणों में या किताबों तक रह जाता है। सत्य तब मर जाता है जब सत्य को कुछ लोग बस आपस में अपने मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, उसको विस्तार नहीं देते, उसको दुनिया के कोने कोने में अज्ञानी लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। सत्य तब मर जाता है, सत्य की मृत्यु हो जाती है। और सत्य तब मरता है जब सत्य को दूसरों के कल्याण के लिए ना कह करके दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए आप कहने निकलते हो। यह बात समझ में नहीं आई होगी। इनके बारे में इनको कोई सच्चाई पता चली गई। कैसी सच्चाई? जो कि इनके जीवन की कोई बुराई है, सच तो है, पर ये शराब पीते हैं, ये वेश्यागमन करते हैं, ये बेईमानी करते हैं, ये कुछ और करते हैं, कुछ भी गंदा काम करते हैं। और ये गंदा काम जो करते हैं, इनकी बुराई जो सच है इनको पता चल गई। अब ये श्रीमान क्या करते हैं? ये इनका कर्तव्य बनता है कि इस सच को इन्हीं से कहें, इन्हें सुधारने की कोशिश करें, समझाएं, आसपास जो इनके संबंधी मित्र, इनके हितचिंतक हैं उनको बताएं, उनसे सोशल प्रेशर डलवाएं, एक दबाव डलवाएं ताकि ये सुधरे। पर ये क्या करते हैं? ये करते हैं इनसे ईर्ष्या। इन्हें इनके बारे में कुछ सच्चाई पता चली, उसके फोटोग्राफ इनको किसी तरह मिल गए कुछ गलत काम करते हुए, और ये गए श्रीमान और अखबार में जाके छपाए। नहीं, यह सत्य की मृत्यु है। आपने सत्य का सुधार के लिए प्रयोग नहीं किया है, प्रेरणा के लिए नहीं किया है, क्रिएशन के लिए नहीं किया है, बल्कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए किया है। सत्य मर जाएगा। कितनी भी सच्ची और अच्छी बात गलत तरीके से क्रिटिसाइज करने निकलोगे, इशारे में समझ लीजिए, गलत तरीके से क्रिटिसाइज करने निकलोगे, खंडन आलोचना करने निकलोगे, लोग तुमसे दूर होते चले जाएंगे। तुम अपना सत्य अपने पास में रखो, हमें नहीं चाहिए। एक डिस्टेंस बन जाएगी किसी भी एक संगठन और आम आदमी के बीच में, यह दूरी मत बनने दो। सत्य को सावित्री के साथ जोड़ो और देखो सत्य फिर से पुनर्जीवित होता है कि नहीं। सत्य हमेशा मरता रहता है, फिर से उसको पुनर्जीवन देना पड़ता है। देखो वेद के सच्चे अर्थ मर गए थे कि नहीं। बड़ा नाम तो गणपति हवामय, क्या अर्थ किया था महीधर ने। सारे पंडित बोलते हैं गणपति की पूजा करते हुए, अर्थ पढ़ के देखो महीधर का किया हुआ, तुम्हारा सिर शर्म से झुक जाएगा। ऐसे थे ऋषि। वेद के सच्चे अर्थ मर चुके थे, कोई नहीं बचा था उनको जानने वाला। ऋषि दयानंद ने फिर से निरुक्त, व्याकरण आदि उन वेदांगों की वो की बुक्स जो थी उनका सहारा लेके और समाधि में ईश्वर के पास बैठकर फिर से वेद के उन सच्चे अर्थों को, सत्य को फिर से जीवन दे दिया। यह है सत्यवान की फिर से वापसी। सावित्री के साथ फिर से सत्यवान वापस आ गया। सत्य को मरने मत देना, सत्य को जीवित रखना। मर जाएगा सत्य, फिर से उसे वापस पाना। और जैसे ही आप जीवन के नियमों को समझते हैं, यम के नियमों को जानते हैं, आप फिर से प्राप्त कर लेते हैं वही सौंदर्य, वही रस। और अगर जो छिन गया है कुछ और वापस इस जीवन में नहीं आ सकता, तो ईश्वर के इस नियम में भरोसा रखना। वो रुद्र है तो कल्याणकारी भी है। उसने अगर कुछ छीना है तो निश्चित रूप से उस सुख छीनने के पीछे भी कोई कल्याण छिपा हुआ होगा। समझ में आएगा कुछ देर बाद। जो है जीवन का भाग, उसको फिर से संभालो, फिर से रचना कर दो, फिर से क्रिएशन कर दो। इसका नाम सावित्री है। भुज के उन बहादुर वीर लोगों ने, कच्छ के, गुजरात के उन लोगों ने फिर से टूटे फूटे और ये नष्ट भ्रष्ट शहर को फिर से पुनरुज्जीवित कर दिया कि नहीं। फिर से वैसे ही अट्टालिकाएं, फिर से वैसा ही एयरपोर्ट और फिर से वैसा ही सब कुछ। सारा कुछ जीवन उसी तरह से प्रवाहित हो गया कि नहीं। जो था उसको संभाल कर फिर से खड़े होने की चेष्टा जीवन को सौंदर्य देती है, साहस देती है, बल देती है। और यह तब होता है जो लोग यम के नियमों को समझकर और अडिग भाव से जीवन के संघर्षों को पराजित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प संजोते हैं, वो विजयी होते हैं, सफल होते हैं और उनका जीवन सुख, सौभाग्य और आनंद से भर उठता है। एक छोटी सी बात और समाप्त करूं। आपके यहां जैसी प्राकृतिक विपदा आई थी, लगभग वैसी ही बल्कि उससे भी ज्यादा भयंकर विपदा सुनामी की थी ना। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे समुद्र किनारे और
ई ज्योतिकरण नाम याद आ गया। ई ज्योतिकरण नाम के परिवार के सारे सदस्य, पति पत्नी, 2 बच्चे, बेटी 12 साल की, बेटा 10 साल का। तो ये चारों रविवार के दिन, छुट्टी के दिन घूमने के लिए समुद्र किनारे जाते थे। उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि ज्योतिकरण और उनकी पत्नी, कोई मेहमान आ गए थे, कोई काम था, ये नहीं गए। बच्चों ने जिद की हम तो जाएंगे, बच्चे चले गए। और उसी समय सुनामी की तरंगें आई। भागने की कितनी कोशिश करो, वो तो कितने किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी, इतनी 50 फीट 60 फीट ऊंची तरंगें, बचना संभव नहीं था। बच्चे बह गए। ज्योतिकरण और उनकी पत्नी इंतजार करते रह गए और फिर टीवी से पता चला ये सब प्रलय हुई है। ढूंढने निकले, कहां तक ढूंढते, और बच्चे उन्हें नहीं मिले। पत्नी की आंखों से 1 महीने तक आंसू नहीं रुके। रोज रोज हर समय बच्चों की याद बनी हुई है। पति भी दुखी हैं, लेकिन उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, बच्चों का दुख और पत्नी का दुख। ये रो रही हैं लगातार, कैसे धैर्य बंधाऊं? कौन किसको धैर्य बंधाए जब दोनों ही दुखी हैं? वो उसको धैर्य बंधाता है तो वो रोने लगती हैं, इसको वो धैर्य बंधाते हैं तो वो धैर्य बंधाते बंधाते खुद रोने लगते हैं। क्या उपाय होगा इसका? क्या उपाय होगा? बच्चे तो अब इस जीवन में वापस नहीं आएंगे। एक दिन ये जा रहे थे, सुबह नाश्ता, अब जीवन तो है, अभी तो जीवन चलाना है। थोड़े दिन बाद, कुछ दिन तक तो भोजन वोजन भी नहीं खाया, उसके बाद फिर जीवन थोड़ा संभला। फिर एक दिन कुछ डबल रोटी वगैरह लेने जाना था इनको, ब्रेड लेने, तो बाहर निकले। जब ब्रेड लेकर बाहर निकले तो उनके ही बेटे की उम्र का एक बच्चा सामने खड़ा भोजन मांग रहा है। उसके माता पिता बह गए हैं। उसने बताया मेरे माता पिता सुनामी लहर में बह गए, मैं उस स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल में, अब मैं नहीं जा सकता, मुझे भोजन चाहिए। इन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो। उस बच्चे को पकड़ लाए, उसको खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो और भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चे बह गए हैं, पर ऐसे बच्चे होंगे जिनके माता पिता बह गए। और वो उन्हें ढूंढने निकले और 19 बच्चों को, लड़के लड़कियों को उन्होंने अपने घर में इकट्ठा कर लिया। अब जीवन का समाधान मिल गया। पत्नी की आंखों के आंसू जो रोज गिरते रहते थे वो रुक गए, और वो उन 19 बच्चों के लिए खाना बनाने, उनका इंतजाम करने और फिर बचे समय में उनको पढ़ाने, इसमें लग गई। जीवन का एक नई दिशा मिल गई, जीवन का एक नया अर्थ मिल गया, और इसमें वो लग गए और उनके मन का शोक दूर हो गया। और फिर घटना यूं आगे बढ़ी कि 30 साल की पत्नी है, 35 साल की, 40 साल के ई ज्योतिकरण, और इस आयु में उनको एक बेटा हो गया। वो पहली संतानें तो सुनामी में बह गई, ये एक और बच्चा हो गया। तो अब वो पत्नी कहती हैं, ज्योतिकरण की पत्नी, कि मेरा ये बच्चा कितना भाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है कि पहले से इसके 19 भाई बहन हैं। 19 भाई बहन। जीवन को यूं समझो, माता पिता को हमेशा जिंदा रखना अपने दिलों में। वो उस रूप में नहीं रहेंगे, केवल चीजें रूप ही तो बदलती हैं। आपके दिलों में जब तक उनके आदर्श जिंदा हैं, उनकी प्रेरणा जिंदा है, तब तक आपके दिलों में आपके माता पिता जीवित हैं। उनके प्रति प्रेम श्रद्धा को सब कर्तव्य में बदल दो, अपने जीवन की प्रगति से जोड़ दो, और जैसे ही आप ये करते हो, आपके माता पिता हमेशा आपके बीच हो जाते हैं। संबंधों को इस तरह एक नया पुनर्जीवन मिलता है, नया सौंदर्य मिलता है। जीवन के जो विभिन्न आयाम सामने खुले हुए हैं, उनको समझिए। जीवन और जगत के साथ जो यम के नियम हैं चारों ओर छाए हुए, उनको जिस दिन जो व्यक्ति समझ लेता है, उसका जीवन अधिक सौभाग्य से, अधिक सुख से, अधिक आनंद से परिपूर्ण होता है। आपका जीवन भी ऐसे ही अधिक सुखी, आनंदित और सौभाग्यपूर्ण हो सके, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और माननीय श्री गिरीश जी खोसला और सम्मान श्री वाचोनिधि जी, बड़ी दूर से, वाचोनिधि जी तो नजदीक ही रहते हैं, जब भी इधर आता हूं उनका स्मरण तो होता है, लेकिन बस परिस्थितियों से मिलना कभी कभी होता है। हमसे तो ये दूर ही है, मैं एटा में हूं और ये यहाँ गांधीधाम में। और गिरीश खोसला जी को तो उन्होंने आज मुझे याद दिलाया कि 40 साल पहले वो मुझे मिले थे। 40 नहीं तो 35 साल रहे होंगे, तब मैं 17-18 साल का होऊंगा, और तब वो हमारे गुरुकुल एटा में आए थे। और उन्होंने आर्य समाज के लिए जो कार्य किया है विदेश में रह करके, वाचोनिधि जी ने जो इस तरह से अपने
जो आजीविका के लिए, गृहस्थ के लिए जो कार्य चल रहे हैं उससे हट करके अलग जो उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए समय दिया। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अगर इतना इतना समय निकाल लेना समाज के लिए, दूसरों के लिए, लोक कल्याण के लिए, इसी का नाम यज्ञ है। जैसे ही आप ये करते हो वैसे ही आपका जीवन अधिक आनंदित हो जाता है, अधिक मंगलमय हो जाता है। और आर्य समाज भुज से जो लोग जुड़े हुए हैं और इस आर्य समाज को गति और जीवन दिए हुए हैं, माननीय श्री डॉक्टर वीएच पटेल जी, डॉक्टर योगेश वेलानी जी और प्रदीप जी और महेश जी और उनकी जो नई पीढ़ी है, और इसके अलावा मैं किन किन के नाम लूं, यहाँ पर इतने लोग हैं और मेरी कमजोरी ये है कि मैं नाम और चेहरे भूल जाता हूं। अब चूंकि योगेश जी वेलानी मुझे घर में रोक लेते हैं तो अब उनके चेहरे और नाम तो स्मरण है, लेकिन और बाकी आप सब लोग, कितने कितने लोग, और हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान करता है, तब एक संगठन जीवित रहता है, शक्तिशाली होता है, आगे बढ़ता है। और बस इतना इतना आपका जो सहयोग, परस्पर प्रेम और संगठन का भाव है, ऐसा ही हर आर्य समाज की इकाई में हो जाए और फिर वो सारी इकाइयां ऐसे ही प्रेम और सहयोग के साथ जुड़ जाएं तो देखिए धरती का नक्शा कितनी जल्दी बदलता है, कितनी जल्दी बदलता है। बस इन्हीं आशाओं, अपेक्षाओं और सद्भावनाओं के साथ और धन्यवादों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति। तो स्वामी जी के हम जय जयकार क्यों ज्यादा करें और इनकी क्यों ऐसे कम करें, तो उनके क्या विशेषता है स्वामी जी में? देखिए ऐसा है, वैसे तो हर युग के जो महापुरुष रहे उनमें आपस में तुलना नहीं की जानी चाहिए और उनके कर्तव्यों की कम या ज्यादती को भी नापना थोड़ा सा अनुचित लगता है, क्योंकि अपने समय में जिसने जितना भी किया उस परिस्थिति में वो वैसा कर पाया और उस समय वही उचित था। एक सामान्य सी बात है कि तुलना करने से आप बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। बताइए इन दो फूलों में कौन सा ज्यादा सुंदर है? अच्छा, जूही का फूल ज्यादा अच्छा है कि बेला का कि चमेली का? किसकी खुशबू ज्यादा अच्छी है? एक ही समय में, लगभग एक ही युग में दो व्यक्ति हुए बंगाल में, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस। मुझे विवेकानंद पसंद नहीं आते, सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व मुझे ज्यादा आकृष्ट करता है। इसके लिए मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, पसंदगी की बात है। नहीं तो आप बताइए, आपको चमेली की खुशबू क्यों ज्यादा अच्छी लगती है, जूही की कम क्यों? इसके पीछे कोई कारण नहीं हो सकता, बस ये सिर्फ अपनी अपनी पसंद है। ठीक, तो जिस तरह दो फूलों में आप तुलना ना करें, उनके साइज में आप तुलना कर सकते हो। कोई फूल छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, पर खुशबू और उस छोटे फूल की भी अपनी छोटे होने की वजह से खूबसूरती है। बड़े फूल की, कमल के फूल की, ट्यूलिप के फूल की अगर उसके बड़े होने की वजह से खूबसूरती है, तो एक चमेली के छोटे से फूल की खूबसूरती उसके छोटे होने की वजह से ही है। एक बात ये स्मरण रखें। इसके साथ ये बात जोड़ लें। अब आपसे मैं पूछूं, राम और कृष्ण में कौन महान है? जल्दी बोलो, बताओ। राम और कृष्ण में कौन महान है? ज्यादा महान क्यों है? चलो दोनों ही महान मान लो, पर ज्यादा महान क्यों कोई है, राम या कृष्ण? अच्छा, एक सवाल पूछ लो, स्त्री और पुरुष में कौन श्रेष्ठ है? अब होता है असली फैसला। अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। आप ये पूछो, ट्रैक्टर और कार में कौन ज्यादा अच्छा है? अरे दोनों का अपना अपना उपयोग है, तुलना ही गलत है। तो फिर अगर सवाल यूं पूछूं कि पति और पत्नी में कौन श्रेष्ठ है, मैं अक्सर शादी के समय पूछ लेता हूं वर वधू से, पति और पत्नी में कौन श्रेष्ठ है? गलत। यहां अपने अपने क्षेत्र की बात ही नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र में लग गए। अब पति और पत्नी में कौन श्रेष्ठ है? पति का दर्जा ऊंचा कि पत्नी का? कौन श्रेष्ठ? तो देखो वहां पर जो एक सबसे पहली जो प्रतिज्ञा है ना पति और पत्नी की, वो सम्मिलित प्रतिज्ञा होती है और उसमें दोनों ये कहते हैं कि अब हम दोनों के मन इस तरह एक होंगे जैसे दो पात्रों का पानी एक जगह मिला दिया जाए
फिर उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो बताओ, इस गिलास का पानी और इस गिलास का पानी जब तक अलग अलग है तब तक तो आप जांचोगे कि इस गिलास का पानी ज्यादा है, इस गिलास का कम है। जब एक ही जगह मिला दिया तो क्या तरीका जानने का कि ये वाला पानी ज्यादा था, ये वाला पानी ना, अब तो एक ही हो गए। तो पति और पत्नी यदि सचमुच एक भूत हो गए हैं, उनमें प्रेम की सघनता, गहराई इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अब एक हैं, उनके जीवन, उनके प्राण, उनके सुख, उनके दुख, तब फिर उसमें कौन श्रेष्ठ है और कौन कमतर है, इसका सवाल नहीं उठ सकता। तो राम और कृष्ण दोनों अगर एक ही काल में हुए होते और उनका लक्ष्य भी एक ही होता, किसी एक राक्षस को मारना, तो आप कह सकते थे कि किसका योगदान ज्यादा है। देश की आजादी के आंदोलन में 3 तरह की धाराएं चली। आजादी की लड़ाई में 3 धाराएं थी। एक गांधी जी का ढंग था, अहिंसात्मक आंदोलन। दूसरा क्रांतिकारियों का रास्ता था, मरेंगे और मारेंगे और इन अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे, ये कौन होते हैं हमारे देश में राज करने वाले। तीसरा तरीका था सुभाष चंद्र बोस का, देश में और फिर देश से बाहर जाके उन्होंने आजाद हिंद फौज की रचना की और द्वितीय विश्व युद्ध में वो जर्मनी और जापान वाले गुट के साथ जुड़ करके अंग्रेजों को पराजित करने के लिए लड़ते रहे। बताओ, किसका रास्ता सही था या किसका योगदान ज्यादा था? सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। सरदार भगत सिंह को फांसी किस लिए हुई थी? असेंबली में बम फेंकने की वजह से। असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और वो फिर उन्होंने अपने को पुलिस को सौंप दिया था, अपना रिवॉल्वर वगैरह फेंक दिया था और अपने को पुलिस को सौंप दिया, हाथ ऊपर कर दिए। तब बड़े डरते हुए वो अंग्रेज पुलिस वाले उनके पास आए, उन्हें पकड़ा, फिर उन पर मुकदमा चला और प्रमाणित हुआ और उन्होंने कोर्ट में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने मारने वाला बम नहीं फोड़ा था, हमने आवाज करने वाला बम फोड़ा था, इसलिए कि अंग्रेजों के बहरे कानों को सुनाने के लिए इस कांड की जरूरत थी और कोर्ट में हम पर मुकदमा हो, बहस हो और वो बात दुनिया जाने कि क्यों